गेस्ट पोस्टिंग के दोस्त, तो आपको आपके अपने चैनल स्टे विद इब्रार में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही यूनिक है। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी परेशान हैं कि हमारी जो ईमेल्स हैं जो हम क्लाइंट्स को भेज रहे होते हैं वो स्पैम में जा रही होती हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में क्यों जाती हैं, इसी वजह से क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स नहीं आते और हम लोग कह रहे होते हैं कि ये गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स जो हैं वो ये रिस्पॉन्स देते ही नहीं है। हर बंदा यही गिला शिकवा करता नज़र आता है। हमने कभी अपनी ईमेल को चेक ही नहीं किया कि हमारी आईडी जो है वो हमारी जो ईमेल्स हैं वो जा कहाँ पे रही हैं। ठीक है, तो वो क्लाइंट के इनबॉक्स की बजाय स्पैम फोल्डर में जा रही होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को जो है वो उनको देख ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो तो इनबॉक्स की ईमेल्स को भी हार्डली जो है वो ओपन करते हैं। तो जो है हम स्पैम में जब हमारी ईमेल्स जाएंगी तो हमारे क्लाइंट्स जो है हमें रिस्पॉन्स कभी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें हमारी ईमेल्स का पता ही नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल मेरे चैनल बनाने का जो मकसद था वो यही था, स्टे विद इब्रार। जो मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उन पे बात कर सकूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी हमारा बड़ा यूनिक सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईमेल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हमारा जो ईमेल है वो क्या हम इनबॉक्स में क्लाइंट को जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो इनबॉक्स में जा ही नहीं रहा तो हमारा क्लाइंट हमें जवाब कैसे देगा। ठीक है, तो बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है। क्योंकि कोई भी जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो ईमेल आईडी जो होता है वो डायरेक्ट ही आपका मैसेज स्पैम में लेकर जाएगा। उसकी कुछ रीजंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने उनको अवॉइड करना है, चाहे हमारी आईडी जो है कितनी ही अच्छी, जीमेल अकाउंट कितने ही अच्छे तरीके से क्यों ना बनाया हुआ हो। तो जब हम उसको यूज़ करना हमें नहीं आ रहा होगा उसका, तो हमारा जो ईमेल होगा वो स्पैम में ही जाएगा, क्लाइंट्स के इनबॉक्स में नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अवॉइड ये करना है कि हमने किसी का भी कंपोज जो है वो कॉपी करके अपने उसमें अपने क्लाइंट को नहीं भेजना। ठीक है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, सारी मेहनत कर लेते हैं वो। ठीक है, तो अपनी मेहनत को यहाँ पे आके ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं कि किसी का भी वो कंपोज उठा के उसको जो है वो पेस्ट करके और उसमें अपनी वेबसाइट्स डाल के क्लाइंट्स को भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, आप अपना लिखें, अपना कंपोज लिखें। ठीक है, तो उसको उसमें अपनी जो डिटेल्स हैं वो क्लाइंट को दें, बजाय कि आप किसी का भी जो अपना गूगल ने जिसको पहले ही जिस कंटेंट को डिडक्ट कर दिया है कि ये स्पैम है, आप उसी को आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो स्पैम में जा रहा होता है। और एंड एटलीस्ट फिर ये होता है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आपने किसी का भी कंपोज जो है लिखा हुआ वो आपने अपने क्लाइंट को नहीं भेजना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने अवॉइड ये करनी है कि आपने जो उसमें कंटेंट लिखा है, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आपका जो रिटर्न फॉर्म में जो आपका कंपोज है वो उससे रिलेट करता हो। ये ना हो कि आप सर्विस कोई दे रहे हैं, क्लाइंट्स को कुछ बता रहे हैं और वो चीज़ें आपस में मिलती ही ना हो। ठीक है, आपने उसकी ग्रामर चेक कर लेनी है कि आपने जो लिखा है क्या वो सही लिखा हुआ है या गलत है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके उसको देख लें कि आप क्लाइंट से बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने जिस चीज़ से अवॉइड करना है वो ये है कि आपने एक टाइम में लिमिट रख के ईमेल्स करनी है। ये नहीं है कि आप दिन में अपने एक ही आईडी से 100 150 ईमेल्स अक्सर लोग कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी गूगल को इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिडक्शन उनका जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है जब आप बार बार ईमेल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ईमेल में थोड़ा गैप देना, आपने हर ईमेल में 1 या 2 मिनट का वक्फा ज़रूर करना है। ये नहीं कि आप 1 मिनट में 10 ईमेल्स कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये करना है कि 24 आवर्स के अंदर एक ही ईमेल आईडी से आपने 30 या 35 ईमेल्स डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी।
कम से कम 50 से क्रॉस ना हो। अगर आप 50 से क्रॉस कर जाएंगे 24 आवर में, तो इससे चांसेस ये बढ़ जाएंगे ज़्यादा कि आपका ईमेल स्पैम में जा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है, अगर आपका ईमेल आपकी इन मिस्टेक्स की वजह से स्पैम हो गया है और आप उस आईडी को जो है वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, उस पर आपके क्लाइंट से बात होती है, डील हुई है, तो अगर आपको ये परेशानी है तो उसको ठीक कैसे करना है, उसका तरीकाकार ये है, सबसे जो बेस्ट मेथड है, इसके अलावा इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो उसका जो बेहतरीन मेथड है मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप एसईओ के जो भी काम लोग कर रहे हैं, जो भी गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, उनके पास 20 या 30 या कम से कम 15 से ऊपर ऊपर उनके पास ईमेल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि अपना एक कंपोज लिखना है। ठीक है, उसमें आपने अपना डाटा डालना है, आप जो क्लाइंट्स को भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ही ईमेल्स के ऊपर उस ईमेल को करना है। तो जब 10 या 15 ईमेल अकाउंट्स पे आप उसको भेजेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ईमेल हैं वो बजाय इनबॉक्स के वो स्पैम में आए हुए होंगे। ठीक है, आपने उसको ओपन करके देखना है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे कुछ आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ ईमेल, तो ये स्पैम फोल्डर है, आपने इसको ओपन करना है। तो ये जो ईमेल है ये देख लें कि ये पूछ रहा है कि ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है, आपके नज़दीक ये क्या है, मुझसे राय ले रहा है। ठीक है, जब इसको मैं करूँगा रिपोर्ट नॉट स्पैम, तो ये ईमेल मेरे इनबॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई हुई हैं, तो ये सामने खैर आ भी गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इस तरह आपने जब 15 या 20 अकाउंट्स के ऊपर अपने इसी तरह के मैसेजेस को रिपोर्ट नॉट स्पैम करेंगे, तो आई होप कि आपका जो ईमेल है उसके बाद स्पैम फोल्डर की बजाय इनबॉक्स में जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि रूल्स को फॉलो करना है, ये नहीं कि बस एम ईमेल किए जा रहे हो। जब आप इतनी मेहनत कर लेते हैं और आपने जब 10-15 आईडीज़ बनाई हुई हैं, तो कोशिश करें अपने ईमेल्स को डिवाइड कर लें। 30 या 35 ईमेल से ज़्यादा एक टाइम में 24 आवर में ना करें। ठीक है, अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसका दोबारा से कोई और अच्छा सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक यही थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल स्टे विद इब्रार के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।